43वीं साखी देखें। भेरा पाया स्रप सौ भव सागर के माँ, जे छाड़ों तो डूबी हूँ गहों तो डसिए बाँ। रूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ कवि जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं कि भेरा पाया स्रप सौ, भेरा नौका, स्रप सौ सर्प की तरह से, सर्प की तरह से का नौका मैंने प्राप्त किया है। ये नौका शरीर की नौका है। भव सागर के माँ, संसार रूपी भव सागर में, संसार रूपी सागर के भीतर, संसार रूपी सागर के बीच सर्प की तरह से शरीर रूपी नौका की प्राप्त मुझको हुई है। यह जो शरीर है वह सर्प की तरह का व्यवहार करने वाला है। जे छाड़ों तो डूबी हूँ, अगर शरीर को मैं छोड़ देता हूँ तो डूब जाता हूँ। डूब जाता हूँ अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के सारे साधन हमारे समाप्त हो जाते हैं। गहों तो डसिए बाँ, और अगर इसको मैं पकड़े रहता हूँ, जीवात्मा कहती है कि शरीर को अगर मैं पकड़े रहती हूँ, शरीर को पकड़े रहना अर्थात शारीरिक सुखों की कैद में जकड़े होना, शरीर की ही चिंता करते रहना, तो गहों तो डसिए बाँ, अगर मैं इस शरीर रूपी नौका को, शरीर रूपी घेरे को पकड़े रहती हूँ तो यह हमारे बाह में डस सकता है। यानी संसार हमारे ऊपर, संसार की माया में हम पड़े रह सकते हैं। माया रूपी सर्प हमको डस सकती है, हम इससे उबर नहीं सकते हैं। कि दोनों ही अवस्थाओं में विरहिणी एक विचित्र स्थिति में है कि यह जो शरीर रूपी भेड़ा है वह सर्प की तरह का व्यवहार करने वाला है, और इस शरीर के माध्यम से ही इस संसार रूपी सागर को प्राप्त किया जा सकता है। इस शरीर को अगर पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो ईश्वर को प्राप्त करने के सारे साधन हाथ से छूट सकते हैं, और अगर शरीर की आसक्तियों में ही पड़ा रहा जाए तो हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। शारीरिक आसक्तियां हम पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं, जमा सकती हैं। इसलिए शरीर की आसक्ति, शरीर का, कबीर का कहना आशय यह है कि हम शरीर को संसार सागर को प्राप्त करने का माध्यम तो बनाएं, मगर शारीरिक आसक्तियों के कैद में न रहें, सांसारिक आसक्तियों के कैद में न जकड़ें। धन्यवाद।